मैत्रेय उवाच निपाणां कथित कथितस्सर्वो भवता वंशविस्तारः वंशानुचरितं चैव यथावदनुवर्णितम् अंशावतारो ब्रह्मर्षि योऽयं यदुकुलोद्भवः विष्णुस्तं विस्तरेणाहं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः चकार यानि कर्माणि भगवान् पुरुषोत्तमः अंसा सेनावतीर्योऽव्याप्तत्र तानि मुनिवद। मैत्रेय जी बोले, भगवान, अपने राजाओं की संपूर्ण वंशों का विस्तार तथा उनके चरित्रों का क्रमशः यथावत वर्णन किया। अब हे ब्रह्मर्षि, यदुकुल में जो भगवान विष्णु का अंशावतार हुआ है उसे मैं तत्वतः और विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। हे मुने, भगवान पुरुषोत्तम ने अपने अंशांश से पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर के जो जो कर्म किए थे उन सब का आप मुझसे वर्णन कीजिए। श्री पराशर उवाच मैत्रेय श्रूयतामेतत्पृष्टोह मिहत्वयाः विष्णोरंसा सम्भूतिचरितं जगतो हितं देवकस्य सुतां पूर्वं वसुदेवो महामुने उपएमे महाभागां देवकी देवतोपमां कंसस्तयोरथं चोदयामास सारथिः वासुदेवस्य देवक्याः संयोगी भोजनन्दनः अथान्तरिक्षे वायुगेच्चैः कंससभाभाष्यसादरं मेघगम्भीर निर्घोषं सभाभासीदमब्रवीत् यामितां वहसि मूढ स भर्तारथिस्थिताम् अस्यास्तवाष्टमो गर्भः प्राणानपहरिष्यति। पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, तुमने मुझसे जो पूछा है वह संसार में परम मंगलकारी भगवान विष्णु के अंशावतार का चरित्र सुनो। हे महामुने, पूर्व काल में देवक की महाभाग्यशालिनी पुत्री देवी स्वरूपा देवकी के साथ वसुदेव जी ने विवाह किया। वसुदेव और देवकी के वैवाहिक संबंध होने के बाद विदा होती समय भोजनंदन कंस सारथी बनकर के उन दोनों का मांगलिक रथ हाँकने लगा। उस समय मेघ के समान गंभीर घोष करती हुई आकाशवाणी कंस को ऊंचे स्वर से संबोधन करके बोली, हे मूढ़, पति के साथ रथ पर बैठी हुई जिस देवी की तू लिए जा रहा है इसका 8वां गर्भ तेरे प्राण हर लेगा। श्री पराशर उवाच इत्याकर्ण समुत्पाट्य खड्गं कंसो महाबलः देवकी हन्तुमारब्धो वसुदेवो ब्रवीदिदम्। यह सुनते ही महाबली कंस म्यान से खड्ग को निकाल करके देवकी को मारने के लिए तैयार हुआ। तब वसुदेव जी यों कहने लगी, न हंतव्या महाभाग देवकी भव तानघः समर्प इससे सकलान गर्भान स्योदर्योद्भवान। हे महाभाग, हे अनग, आप देवकी का वध न करें। मैं इसके गर्भ से उत्पन्न हुए सभी बालक
आपको सौंप दूंगा। श्री पराशर उवाच इत्याह ततः कंसो वसुदेवं द्विजोत्तमं न घातयामास च तां देवकीं सत्यगौरवात्। एतस्मिन्नेव काले तु भूरिभावा भारावपीडिताः जगामधरणीं मैरोज समाजं त्रिदिवोकशां सुब्रह्मकारान् सुरान् सर्वान् प्रणिपत्याह मेदिनीं कथयामास तत्सर्वं खेदात् करुणभाषिणीः। पराशर जी कहते हैं, हे द्विजोत्तम, तब सत्य के गौरव से कंस ने वसुदेव से बहुत अच्छा कह देवकी का वध नहीं किया। इसी समय अत्यंत भार से पीड़ित होकर के पृथ्वी गौ का रूप धारण करके सुमेरु पर्वत पर देवताओं के दल में गई। वहाँ उसने ब्रह्मा जी के सहित समस्त देवताओं को प्रणाम करके खेदपूर्वक करुण स्वर में बोली, अपना सारा वृत्तांत कहा। भूमिरुवाच अग्निषु वर्णस्य गुरुगर्वाग् सूर्यः परो गुरुः ममाप्यखिल्लोकानां गुरुनारायणो गुरुः प्रजापतिर्पतिर्ब्रह्मा पूर्वेषामपि पूर्वजः कालाकाष्ठानिमेषात्मा कालाचास्य व्यक्तमूर्तिमान् तदंशभूत सर्वेषां समूहो वसुरोत्तमाः आदित्या मरुता साध्या रुद्रा वविश्वनः पितरो ये च लोकानां षष्ठारोत्ति पुरोगमाः इति तस्सा प्रमेयस्य विश्वरूपं महात्मनः यक्षराक्षस दैतीय पिशाचोरगदानवाः गन्धर्वाप्सरश्चैवं रूपं विष्णोर्महात्मनः ग्रहतारका चित्र गगनाग्निजलानिलाः अहं च विश्याश्चैव सर्वं विष्णुमयं जगतः तथापनीकरूपस्य तस्य रूपाण्यहर्निशं बाध्यबाधकतां यान्ति कल्लोला इव सागरी तत्साम्प्रतं तममी दैत्या कालनेमी पुरोगमाः मर्तलोकं समाक्रम्य बाध्यन्ते हर्निशं प्रजाः कालनेमी हतो योषो विष्णुनां प्रभविष्णुनाम् उग्रसेनसुतः कंसः सम्भूतस्य महासुरः अरिष्टो धेनुको केशी प्रलम्बो नरकस्तथाः सुन्दो सुरस्तथा तथा तिग्रो बाणश्चापि बलेश्रुतः तथान्ये च महावीर्या नेपाळां भवने शुचि समुत्पन्ना दुरात्मानस्तन्ना संख्यातु मुत्सही। पृथ्वी बोली, जिस प्रकार अग्नि सुवर्ण का था, सूर्य गौ किरण समूह का परम गुरु है, उसी प्रकार संपूर्ण लोकों के गुरु श्री नारायण मेरे गुरु हैं। वे प्रजापतियों के पति, पूर्वजों के पूर्वज ब्रह्मज्ञानी हैं तथा वे ही कला काष्ठा निमेष स्वरूप अव्यक्त मूर्तिमान काल हैं। हे देवश्रेष्ठ, आप लोगों का समूह भी उन्हीं का अंश स्वरूप है। आदित्य, मरुद्गण, साध्यगण, रुद्र, वसु, अग्नि, पितृगण और अत्रि आदि प्रजापति, ये सब अप्रमेय महात्मा विष्णु के ही रूप हैं। यक्ष, राक्षस, दैत्य, पिशाच, सर्प, दानव, गंधर्व और अप्सरा आदि भी महात्मा विष्णु के ही रूप हैं। ग्रह, नक्षत्र, तारागणों से चित्रित आकाश,
अग्नि, जल, वायु, मैं और इंद्रियों के संपूर्ण विषय, यह सारा जगत विष्णुमय ही है। तथापि उन अनेक रूपधारी विष्णु के ये रूप समुद्र की तरंगों के समान रात दिन एक दूसरे को बाध्य बाधक होते रहते हैं। इस समय कालनेमी आदित्यगण मर्तलोक पर अधिकार जमाकर अहर्निश जनता को क्लेशित कर रहे हैं। जिस कालनेमी को सामर्थ्यवान भगवान विष्णु ने मारा था, इस समय वही उग्रसेन के पुत्र महान असुर कंस के रूप में उत्पन्न हुआ है। अरिष्ट, धेनु, केसी, प्रलंब, नरक, सुन, बलिका पुत्र अति भयंकर बाणासुर तथा और भी जो महाबलवान दुरात्मा राक्षस राजाओं के घर में उत्पन्न हो गए हैं, उनकी मैं गणना नहीं कर सकती। अक्षौहिणीत्य बहुला दिव्यमूर्ति धरासुराः महाबलानां दीप्तानां दैत्येणां ममोपरि तद्भूरि भारपीडार्ता न शक्यो मरेश्वराः बिभर्तु मात्मानं महमीति विज्ञापयामि वः। क्रियतां तन्महाभागा मम भारावतारणां यथा रसातलं नाहं गच्छेयमिति विह्वला। इत्याकर्णधरा वाक्यं शेष त्रिदशेश्वरैः भुवो भरावतारार्थं ब्रह्म प्राह प्रचोदितः। हे दिव्य मूर्तिधारी देवतागण, इस समय मेरे ऊपर महाबलवान और गर्वीले दैत्य राजाओं की अनेक अछौड़ी सेनाएं हैं। हे अमरेश्वरों, मैं आप लोगों को यह बतलाए देती हूँ कि अब मैं उनके अत्यंत भार से पीड़ित होकर के अपने को धारण करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। ये महाभागगण, आप लोग मेरे भार उतारने का आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं अत्यंत व्याकुल होकर के रसातल को न चली जाऊं। पृथ्वी के इन वाक्यों को सुनकर के उसके भार उतारने के विषय में समस्त देवताओं की प्रेरणा से भगवान ब्रह्मा जी ने कहना आरंभ किया। ब्रह्मोवाच यथाहं वसुधा सर्वं सत्यमेवं दिव्योकशः अहं भवो भवन्तश्च सर्वे नारायणात्मकाः विभूतिश्च यातस्य तासामेव परस्परम् आधिक्यं निन्ता बाध्य बाधकत्वेन वर्तते। तदा गच्छामः क्षीराब्धिस्तटमुत्तमं तत्राराध्य हरि तस्मै सर्वविज्ञापयामवैः। सर्वथैव जगत्यर्थी स सर्वात्मा जगन्मयः सत्त्वासीनावतीर्योऽभ्यां धर्मस्य कुरुति स्थितम्। ब्रह्मा जी बोले, हे देवगण, पृथ्वी ने जो कुछ कहा वह सर्वथा सत्य ही है। वास्तव में शंकर और आप सब लोग नारायण स्वरूप ही हैं। उनकी जो जो विभूतियां हैं, उनकी परस्पर न्यूनता और अधिकता ही बाध्य बाधक रूप से रहा करती है। इसलिए आओ हम लोग क्षीर सागर के पवित्र तट पर चले, वहां श्री हरि की आराधना कर यह संपूर्ण वृत्तांत उनसे निवेदन कर दे। वे विश्वरूप सर्वात्मा
सर्वथा संसार के हित के लिए अपने शुद्ध सत्वांश से अवतीर्ण होकर पृथ्वी में धर्म की स्थापना करेंगे। श्री पराशर उवाच हम इत्युक्ता प्रयो तत्र स दिव्यै पितामहः समाहितमनाश्चैवं तुष्टाव गरुड़ध्वजम्। पराशर जी बोले, ऐसा कहकर कि देवताओं के सहित पितामह ब्रह्मा जी वहाँ गए और एकाग्र चित्त से श्री गरुड़ध्वज भगवान की स्तुति करने लगे। ब्रह्मोवाच द्विविद्ये त्वमनाम्नाय परा च वा परा तथा त इव भवतो रूपे मूर्ता मूर्तात्मिकी प्रभो द्विब्रह्माणि त्वदीयोऽस्ति स्थूलातन् सर्वं सर्ववितः शब्द ब्रह्म परमं चैव ब्रह्म ब्रह्ममयश्चेतः ऋग्वेदस्त्वम् अयुर्वेदस्सामवेद अथर्वणः शिक्षा कल्पो निरुक्तं च छन्दो ज्योतिषमेव च इतिहास पुराणे च तथा व्याकरणं प्रभो मीमांसा न्यायशास्त्रं च धर्मशास्त्राण्यधोक्षजः आत्मात्मदेह गुण विचाराचारी यद्वचः तदप्याद्यप्ति न्यान्यद अध्यात्मस्वरूपवतः। ब्रह्मा जी बोले, हे वेदवाणी के अगोचर प्रभो, परा और अपरा ये दोनों विद्याएं आप ही हैं। हे नाथ, वे दोनों आप ही के मूर्त और अमूर्त रूप हैं। अत्यंत सूक्ष्म विराट स्वरूप हे सर्वज्ञ शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों आप ब्रह्ममय के ही रूप हैं। आप ही ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद हैं तथा आप ही शिक्षा कल्प निरुक्त छंद ज्योतिष शास्त्र हैं। हे प्रभो अधोक्षज इतिहास पुराण व्याकरण मीमांसा न्याय और धर्मशास्त्र ये सब आप ही हैं। हे आदिपति जीवात्मा परमात्मा स्थूल सूक्ष्म देह तथा उनका कारण अव्यक्त इन सब के विचार से युक्त जो अंतरात्मा और परमात्मा का स्वरूप का बोधक है, तत्वमयी वाक्य है, वह भी आप ही हैं। तो अव्यक्तम मनिर्देश्यम चिंता नामवर्ण्यतः अपाणिपादरूपं च शुद्धं नित्यं परात्परम् श्रोण्योत्कर्णः परिपश्यसि त्वं चक्षुरिको बहुरूपरूपः अपादहस्तो जवनो गृहीता त्वं वेत्ति सर्वं न च सर्वविद्यः अणोरणीयां समसत्वरूपं त्वां पश्यतु ज्ञाननिवेतरज्ञा धीरस्य धीरस्य विभाति नान्यन् वरेरुपात् परतः परात्मा त्वं विश्वनाभिर्भुवनस्य गुप्ता सर्वाणि भूतानि तवान्तराणि यद्यत् भूतभव्यं यदरोडरीय पुमा स्वमेकः प्रकृतेस्परस्तात् एकचतुर्धा भगवान् हुतासु वचो विभूतिं जगतो ददासि त्वं विश्वतचक्षुरनन्तमूर्ते
तेधा पदं तं निदधासि धातः यथा निरेको बहुधा समिध्यते विदारविकाररूपः तथा भवान् सर्वगतैकरूपे रूपाण्यशेषाण्यनुपोष्यति त्वम् एकं त्वमग्र्यं परमं पदं तत्पश्यति त्वां सूर्यो ज्ञानदिशं तो तत्तोऽन्यान्यत् किञ्चिदस्ति रूपं यदा भूतं यच्च भव्यं परात्मन्। आप अव्यक्त, अनिर्वच, अचिंत, नाम वर्ण से रहित, हाथ पांव तथा रूप से हीन, शुद्र, सनातन और पर से भी पर हैं। आप कर्णहीन होकर भी सुनते हैं, नेत्रहीन होकर भी देखते हैं, एक होकर भी अनेक रूप में प्रकट होते हैं, हस्त पाद आदि से होकर भी बड़े वेगशाली और ग्रहण करने वाले हैं तथा सबके अवेद्य होकर भी सबको जानने वाले हैं। हे परात्मन, जिस पुरुष की बुद्धि आपके श्रेष्ठतम रूप से पृथक और कुछ भी नहीं देखती, आपके अणु से भी अणु और दृश्य स्वरूप को देखने वाले उस पुरुष की आत्यंतिक अज्ञान निवृत्ति हो जाती है। आप विश्व के केंद्र, त्रिभुवन के रक्षक हैं। संपूर्ण भूत आप ही में स्थित है तथा आप जो कुछ भूत, भविष्य और अणु से भी अणु हैं, वह सब आप प्रकृति से परे एकमात्र परम पुरुष ही हैं। आप ही चार प्रकार का अग्नि होकर के संसार को तेज विभूति दान करते हैं। हे अनंत मूर्ते, आपके नेत्र सब ओर हैं। हे धातः, आप ही त्रिविक्रमावतार में तीनों लोक में अपने तीन पग रखते हैं। हे ईश, जिस प्रकार एक ही अविकारी अग्नि विकित होकर के नाना रूप से प्रज्वलित होता है, उसी प्रकार सर्वगत रूप एक आप ही अनंत रूप धारण करके लेते हैं। एकमात्र जो श्रेष्ठ परम पद है वह आप ही हैं। ज्ञानी पुरुष ज्ञान दृष्टि से देखे जाने योग्य आपको ही देखा करते हैं। परात्मन, भूत और भविष्य जो कुछ स्वरूप है वह आपसे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। व्यक्ताव्यक्त स्वरूपस्त्वं समशिष्टि रूपवान सर्वज्ञ सर्ववित् सर्वशक्ति ज्ञान बलर्धिमान अन्योन्यश्चाप विधिस्तं स्वाधीनो नाधिवान वशे क्लं मंत्रा भयक्रोध कामादिभिर्संयुतः निर्वद्य परप्राप्ते निर्धिष्टोक्षरक्रमः सर्वेक्षर पराराध्यो धाम्ना धामात्मकोच्छयः। आप व्यक्त और अव्यक्त रूप हैं और व्यष्ट रूप हैं तथा आप ही सर्वज्ञ, सर्वसाक्षी, सर्वशक्तिमान एवं संपूर्ण ज्ञान, बल और ऐश्वर्य से युक्त हैं। आप ह्रास और वृद्धि से रहित, स्वाधीन और अनादि और जितेंद्रिय हैं तथा आपके अंदर श्रम, तंद्रा, भय, क्रोध और काम आदि नहीं है। आप अनिंद्य, अप्राप्त, निराधार और अव्याहत गति हैं। आप सबके स्वामी, अन्य ब्रह्मादि के आश्रय तथा सूर्यादि तेजों की तेजोन अविनाशी हैं।
सकलावरणातीतः नीलाम्बन भावना महाविभूति संस्थान नमस्ते पुरुषोत्तमं न कारणाद्वा कारणान्नच्च शरीर ग्रहणं वापि धर्मत्राणाय केवलम्। आप समस्त आवरण शून्य असहायों के पालक और संपूर्ण महाविभूतियों के आधार हैं। हे पुरुषोत्तम, आपको बारंबार नमस्कार है। आप किसी कारण अकारण अथवा कारण से शरीर ग्रहण नहीं करते, बल्कि केवल धर्म रक्षा के लिए ही करते हैं। श्री पराशर उवाच इत्येवं संस्तवं श्रुत्वा मनसा भवनाजः ब्राह्मण माह प्रीतिन विश्वरूपम प्रकाशयन्। पराशर जी बोले, इस प्रकार ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर के भगवान अज अपना विश्व रूप प्रकट करते हुए ब्रह्मा जी से प्रसन्न चित्त होकर के कहने लगे। श्री भगवान उवाच भो भो ब्रह्मस्त्वया मतः सह देव यदि दिश्यति यदुचितां शीशं च सिद्धमेवा वधार्यताम्। प्रभु बोले, हे ब्राह्मण, देवताओं के सहित आपको मुझसे जिस वस्तु की इच्छा हो वह सब कहो और उसे सिद्ध हुआ ही समझो। पराशर उवाच ततो ब्रह्म हरेर्दिव्यं विश्वरूपमवेक्षितत तुष्टावभूयो देवेषु सार्धसावनतात्मसु। पराशर जी बोले, तब श्री हरि के उस दिव्य रूप को देख करके समस्त देवताओं के भय से विनीत हो जाने पर ब्रह्मा जी पुनः स्तुति करने लगे। ब्रह्मोवाच नमो नमस्तु सहस्रकृत्वः सहस्रबाहो बहुवक्त्रपाद नमो नमस्ते जगत प्रवृत्त विनाश संस्थान करा प्रमेयम् सूक्ष्माति सूक्ष्माति बृहत् प्रमाण गरीयशाम्प्यति गौरवात्मनम् प्रधान बुद्धे इंद्रियत् प्रधाना मूलात् परात्मा भगवन् प्रसीदम् ईशा महि देव महि प्रसूतै महासुरै पीडिशैलबन्धाम् पराणां त्वां जगतामुपैते भरावतारार्थ परमार्थसारम् इति वयं रेतरेपो तथायं नासत्यदश्चो वरुणस्तथैव इमे च रुद्रा वसवस्य सूर्यास् समीरणाग्नि प्रमुखा तथान्यम् सुरा समस्ता सुरनाथ कार्यं भेभिर्मयाय च तदेश सर्वम् अज्ञापज्ञायां परिपालयन्त तथैतवैव तिष्ठां सदास्तदोषाः। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मा जी ने स्तुति किया, हे महाबाहो, हे अनंत मुख एवं चरण वाले, आपको हजारों बार नमस्कार है। हे जगत की उत्पत्ति स्थिति और विनाश करने वाले, हे अप्रमेय, आपको बारंबार नमस्कार है। हे भगवान, आप सूक्ष्म से सूक्ष्म, गुरु से भी गुरु और अति बृहत् प्रमाण हैं।
तथा प्रधान प्रकृति महतत्व अहंकार आदि में प्रधानभूत मूल पुरुष से भी परे हैं। हे भगवान, आप हम पर प्रसन्न होइए। हे देव, इस पृथ्वी के पर्वत रूपी मूलबंध इस पर उत्पन्न हुए महान असुरों के उत्पात से शिथिल हो गए हैं। अतः हे अपरिमित वीर्य, यह संसार का भार उतारने के लिए आपके शरण में आई हैं। हे सुरनाथ, हम और यह इंद्र, अश्विनी कुमार, वरुण, ये रुद्रगण, वसुगण, सूर्य, वायु और अग्नि आदि अन्य समस्त देवगण यहाँ उपस्थित हैं। इन्हें अथवा मुझे जो कुछ करना उचित हो उन सब बातों के लिए आज्ञा कीजिए। हे ईश, आप ही की आज्ञा का पालन करते हुए हम संपूर्ण दोषों से मुक्त हो सकेंगे। श्री पराशर उवाच। हम एवं संस्तूयमानस्तु भगवान् परमेश्वरः उज्जहारात्मनः केशो शीतकेशो महामुनिः उवाच च सुरानेतो मत्केशो वसुधातलेः अवतीर्य भूभार क्लेशहानिकरिष्यतः सुराश्च सकलास्वास्तशैरवतीर्य महीतलेः कुर्वन्तो युद्धमुन्मत्तः पूर्वोत्तनपरे महासुरैः तथा क्षयं शेषास्ति दैत्याधरणीतले प्रयास्यन्ति न सन्देहो मद्वाक्यादिचूडिताः वासुदेवस्य या पत्नीं देवकी देवतोपमा त्रयां यष्टमो गर्भो मत्कीषु भवितासुराः अतीरे च तत्रायं कंसं घातयिता बहूभिः कालनेमि समुद्भूतमित्युक्तान्तर्दधे हरिः अदिश्याय ततः तस्मै प्रणिपत्य महामुने मेरुपृष्ठं सुराजग्मोऽवतीर्य भूतलेः कंस्याश्चाष्टमो गर्भो देवक्याधरणीधरः भविष्यतीत्याश्च चक्षुः भगवान्नारदो मुनिः कंसोऽपि तद्रूपस्तुत्य नारदात् कुपितस्ततः देवकीं वसुदेवं च गृहे गुप्तवधारयतः वसुदेवेन कंसाय तेन उक्तं यथा पुराः तथैवं वसुदेवे पुत्रमर्पितवान् द्विजः हिरण्यकशिपो पुत्रास्य गर्भा इति विश्रुताः विष्णुप्रयुक्ता तन्निद्रा कस्माद् गर्भा न योजयतः योगनिद्रा महामाया वैष्णव मोहितं ययाः अविद्या जगत् सर्वं तामाह भगवान हरिः। पराशर जी बोले, हे महामुनि, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान परमेश्वर ने अपने श्याम और श्वेत दो केश उखाड़े और देवताओं से बोले, ये मेरे दोनों केश पृथ्वी पर अवतार लेकर के पृथ्वी के भार रूप कष्ट को दूर करेंगे। सब देवगण अपने अपने अंशों से पृथ्वी पर अवतार लेकर अपने से पूर्व उत्पन्न हुई उन्मत्त दैत्यों के साथ युद्ध करें। तब निसंदेह पृथ्वी तल पर संपूर्ण दैत्यगण मेरे दृष्टिपात से दलित होकर के क्षीण हो जाएंगे। वसुदेव जी की जो देवी के समान देवकी नाम की भार्या है, उसके 8वें गर्भ से मेरा यह श्याम केश अवतार लेगा और इस प्रकार यहाँ अवतार लेकर के यहाँ कालनेमि के अंशावतार कंस का वध करेगा। ऐसा कहकर के श्रीहरि अंतर ध्यान हो गए। हे महामुनि, भगवान के अदृश्य हो जाने पर उन्हें प्राणायाम करके देवगण सुमेरु पर्वत पर चले गए और फिर पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। इस समय भगवान नारद जी ने कंस से आकर के कहा कि देवकी के 8वें गर्भ से भगवान धरणीधर जन्म लेंगे। नारद जी से यह समाचार पाकर कंस ने कुपित होकर वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। हे द्विज, वसुदेव जी भी
जैसा कि उन्होंने पहले कह दिया था, अपने प्रत्येक पुत्र को कंस को सौंपते रहे। ऐसा सुना जाता है कि पहले 6 गर्भ हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे। भगवान विष्णु की प्रेरणा से योग निद्रा उन्हें क्रमशः गर्भ में स्थित करती रही। जिस अविद्या रूपिणी से संपूर्ण जगत मोहित हो रहा है, वह योग निद्रा भगवान विष्णु की महामाया है। उससे भगवान श्री हरि ने कहा। श्री भगवान उवाच निद्रे गच्छ ममादेशात् पातालतल संश्रयान् एकैकत्वेन खड्गर्भान् देवकी जठरं नयः हतेषु तेषु कंसेन शेषाख्यो सस्तो ममाम् अंशास्निदरे तस्या सप्तस्य संभविष्यति। हे निद्रे, जा, मेरी आज्ञा से तू पाताल में स्थित 6 गर्भों को एक एक करके देवकी कुक्षी में स्थापित कर दे। कंस द्वारा उन सबके मारे जाने पर शेष नामक मेरा अंश अपने अंशांश से देवकी के 7वें गर्भ में स्थित होगा। गोकुले वसुदेवस्य भार्याण्या रोहिणी स्थिताः तस्यास्म सम्भूति समं देवी नेयस्तयोदरं सप्तमो भोजराजस्य भयाद्रो धूपरोधतः देवक्यापैतो गर्भ इति लोको वदिष्यति। गर्भसङ्कटा सङ्कर्षणास्तोत लोके सङ्कर्षणीति वैः संज्ञामवाप्स्यते वीरस्वीतादिशिखरोपमां तथोऽहं संभविष्यामि देवकी जठरीषुभिः। गर्भे त्वया यशोदाया गन्तव्यं विलम्बितं प्राविष्टकाले च नभसि कृष्टाष्टम्याम्यहं निशिः उत्पत्स्यामि नवम्यां तु प्रसूतिं त्वं वाप्स्यसि। यशोदा शयने मातु देवक्या त्वां निन्दितिः मक्षति प्रेरितमतिर्वसुदेवो नशिष्यतिः। कंसस्य त्वामुपादाय देवी शैलशिलातले प्रेक्षस्य अन्तरिक्षे च संस्थानं त्वं वाप्स्यसि। ततस्त्वं सदृक्ककच्छप्रणम्य मम गौरवात् प्रणिपातान् तशिरा भगनिति ग्रहीष्यति। त्वं च शुम्भनिशुम्भादीन् हत्वा दैत्यान् सहस्रशः अस्थानैकनीकैः पृथिवीं शेषां मण्डयिष्यसि। त्वं भूति सन्नतिः शान्तिः कान्तिद्योः पृथिवीधृतिः लज्जा पुष्टिरुक्षाः यातु काञ्चिदन्या त्वमेव शाः। ये त्वां मायेति दुर्गेति वीदगर्भाम्बिकेति च भद्रेति भद्रकालेति क्षेमदा भागचेदितः। प्रातश्चैवापराह्वे च चोषत्यान्नम्रमूर्तयः तेषा हि प्राचितं सर्वं मत्प्रसादाद् भविष्यति। सुरा मांसोपहारश्च भक्ष्यभोज्यश्च पूजिताः निरामशेषकामास्त्वं प्रसन्ना सम्प्रदास्यति। ते सर्वे सर्वदा भद्रे मत्प्रसादाद् संशयम् असंदिग्धा भविष्यन्ति। गच्छ देवी यथोदितम्। हे देवी, गोकुल में वसुदेव जी की जो रोहिणी नाम की दूसरी भार्या रहती है, उसके उदर में उस 7वें गर्भ को ले जाकर के तू इस प्रकार स्थापित कर देना जिससे उसी के जठर से उत्पन्न हुई एक समान जान पड़े। उसके विषय में संसार यही कहेगा कि कारागार में बंद होने के कारण भोजराज कंस के भय से देवकी का 7वां गर्भ गिर गया। वह श्वेत शिखर के समान वीर पुरुष गर्भ से आकर्षण किए जाने पर कारण संसार में संकर्षण नाम से प्रसिद्ध होगा। उसके बाद हे शुभे, देवकी के 8वें गर्भ में स्थित होऊंगा। उस समय तू भी तुरंत ही यशोदा के गर्भ में चली जाना। वहाँ
वर्षा ऋतु में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को रात के समय में मैं जन्म लूँगा। तू नवमी को उत्पन्न होगी। हे अनिंदिते, उस समय मेरी शक्ति से अपनी मति फिर जाने के कारण वसुदेव जी मुझे तो यशोदा के और तुझे देवकी के शयन गृह में ले जाएंगे। तब हे देवी, कंस तुझे पकड़कर पर्वत शिला पर पटक देगा। उसके पटकते ही तू आकाश में स्थित हो जाएगी। उस समय मेरे गौरव से सहस्त्र नयन इंद्र सिर झुकाकर प्रणाम करके अनंतर तुझे भगनी रूप से स्वीकार करेगा। तू ही शुंभ निशुंभ आदि सहस्त्र दैत्यों को मार करके अपने अनेक स्थानों में समस्त पृथ्वी को सुशोभित करेगी। तू ही भूति, सन्नति, शांति और कांति है। तू ही आकाश, पृथ्वी, धृति, लज्जा, पुष्टि और उषा है। इसके अतिरिक्त संसार में और भी जो कोई शक्ति है वह सब तू ही है। जो लोग प्रातः काल और सायं काल में अत्यंत नम्रतापूर्वक तुझे आर्या, दुर्गा, वेदगर्भा, अंबिका, भद्रा, भद्रकाली, क्षेमदा और भाग्यदा आदि कह करके तेरी स्तुति करेंगे, उनकी समस्त कामनाएं मेरी कृपा से पूर्ण हो जाएंगी। मदिरा और मांस की भेंट चढ़ाने से तथा भक्ष्य और भोग्य पदार्थों द्वारा पूजा करने से प्रसन्न होकर के तू मनुष्यों की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर देगी। तेरे द्वारा दी हुई समस्त कामनाएं मेरी कृपा से निसंदेह पूर्ण होंगी। हे देवी, अब तुम मेरी बतलाए हुए स्थान को जाओ। श्री विष्णु पुराणे प्रथमंसे प्रथमोध्यायः। आज यहीं पर वाणी को विराम। आगे नारायण की जैसी इच्छा। एक बार भगवान का नाम स्मरण कर लेते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय। बोले श्री लक्ष्मी है ग्रीव भगवान की जय। बोले श्री लक्ष्मी वटु वामन भगवान की जय। बोले श्री लक्ष्मी नृसिंह भगवान की जय। बोले श्री